हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है 64 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी पराग मात्री कोशिकाओं को मियोटिक विभाजन करना चाहिए। तो हमारे पास विकल्प हैं 64, 32, 16 या फिर 8। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास परागकण। तो जान लेते हैं परागकण के बारे में। परागकण जो है इसे नर युग्म कोद्भिद भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे नर युग्म कोद्भिद के नाम से जाना जाता है। और इसकी गुणिता होती है, यह अगुणित संरचना होती है। तो यहाँ लिखेंगे यह अगुणित होता है। परागकण का निर्माण जो है यह होता है लघु बीजाणु के परिवर्धन से। लघु बीजाणु जो है इसे अपरिपक्व या अविकसित परागकण के नाम से जाना जाता है। और यह परिवर्धित होकर परागकण का निर्माण करता है जिसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब लघु बीजाणु का जो निर्माण है यह होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका से। तो यहाँ लिखते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका या फिर लघु बीजाणु को भी अविकसित परागकण कहा जाता है। तो इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका को पराग मातृ कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसे पराग मातृ कोशिका भी कहते हैं। और इसकी गुणिता होती है, यह होती है द्विगुणित, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो यहाँ लिखते हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 4 पराग कणों या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ लिखेंगे 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। एक पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये 4 लघु बीजाणु परिवर्धित होकर 4 पराग कण बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये 4 पराग कण बनाते हैं। तो एक कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 64 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी पराग मातृ कोशिकाओं में मियोटिक विभाजन, मियोटिक विभाजन से तात्पर्य होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ लिखेंगे इससे तात्पर्य है अर्धसूत्री विभाजन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं 64 पराग कणों के निर्माण के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 4 पराग कण जो हैं वो एक कोशिका से बनते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 पराग कण। तो यहाँ लिखते हैं 4 पराग कण जो है इसे बनाने के लिए चाहिए होती है एक पराग मातृ कोशिका। तो यहाँ लिखते हैं एक पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 पराग कण बनते हैं। तो 64 पराग कण में 64 पराग कण हम यहाँ कह सकते हैं 64 बटा हमारे पास हो जाएगा 4। और 64/4 जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 16। 16 पराग मातृ कोशिकाएं जो हैं इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 64 पराग कण जो है इनका निर्माण होता है। क्योंकि 16 गुणा 4 जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर आएगा 64 पराग कण। तो यहाँ लिखिए हमारा उत्तर रहेगा 16 कोशिकाएं। तो हमारा जो प्रश्न है 64 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी पराग मातृ कोशिकाओं को मियोटिक विभाजन करना चाहिए। तो उत्तर है हमारा 16 कोशिकाएं। 16 पराग मातृ कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 64 पराग कणों का निर्माण होगा। तो हमारा पहला विकल्प है 64, तो हमारा ये विकल्प गलत होता है। बी है 32, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी है 16, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। डी है 8, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।